ये ड्रेस मुझ पे कितनी अच्छी लग रही है। कितने दिनों के बाद पहनी है मैंने। ये लक्ष्मी, क्या क्या हुआ माँ? ये नए कपड़े पहन के कहाँ जाएगी तू? हैं? और ये इतने सारे बर्तन पड़े हैं, धोए नहीं क्या तूने अब तक? माँ, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। देख जरा कैसे धो रखे हैं। चुपचाप से सारे बर्तनों को दोबारा धो ले। आई बात समझ में? माँ, मैंने अभी तो सारे बर्तन धोए हैं। कितनी साफ है। अच्छा रुक जरा। अब बता तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गिलास तोड़ने की? है? रुक जरा तू। लेकिन माँ, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी माँ से जबान लड़ाएगी तू? बर्तन ठीक से धोए भी नहीं जाते, ना उठा के रखने आते। बेफालतू का नुकसान करवा दिया हमारा। इस नुकसान की भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी। आज की रोटी तेरी कैंसिल। आज रोटी नहीं मिलने वाली तुझे, बेकार सी कहीं की। मैंने तो सारे बर्तन अच्छे से धो के रख दिए थे। अब इसमें मेरी क्या गलती? माँ हमेशा ऐसा ही करती है मेरे साथ। मेरी गलती होती भी नहीं है तो भी मेरी गलती बना के उस चीज को और मुझे बहुत मारती है। सब्जी तो बना दी। अब माँ के आने से पहले जल्दी से रोटी और सेक देती हूँ, वरना फिर गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। क्या बात, तेरा अब तक खाना नहीं बना क्या? बन गया माँ, सब्जी बन गई और कुछ रोटियाँ भी सेक दी हैं। बस थोड़ी सी रोटी और बाकी है, वो और सेक देती हूँ। कभी भी सारा काम टाइम पर नहीं खत्म करती, कुछ ना कुछ छोड़ ही देती है बाकी। जब तक दो चार बातें ना सुने ना, ढंग से काम ही नहीं करके देती है। जल्दी से रोटियां बना ले, हम सबको भूख लग रखी है। खाना डाल के दे हमको। लाती हूँ माँ। और हाँ, आंगन में इतने सारे कपड़े पड़े हैं, उनको कब धोएगी? हैं? जल्दी से खाना निपटा ले ये बना के, और जल्दी से उन कपड़ों को धो ले, और उसके बाद में खाना खाना। कहीं खाना खाने बैठ जाए, धूप चली जाएगी, फिर कपड़े नहीं सूखेंगे। ठीक है माँ, सारा काम कर दूंगी। खाना खाने से पहले आपने जो जो बोला है। करे तो गी, और कौन करने आएगा? बोल तो ऐसे रही है जैसे कितना बड़ा एहसान कर रही हो मुझ पे। अब जल्दी से खड़ी हो ले बना के, ये ऐसे बैठी रहेगी? सारा टाइम पास करती रहती है बैठ बैठ के बस। इतनी आलकसी है, एक काम को लेके बैठी रहेगी, काम चोर कहीं की। बहुत बार तो ऐसा बिहेव करती है माँ मेरे साथ, लगता ही नहीं है मैं इनकी सगी बेटी हूँ। और अब तो ये भगवान ही जानता है या ये फिर खुद जानते हैं। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना अगर इस बार दोबारा आ गई तो पक्का पिटाई करेंगी मेरी। हे भगवान, इतने सारे कपड़े। मेरे तो बैठ बैठ के इतनी कमर दुख गई। अभी तो रोटी बना के आई हूँ और अभी इतने सारे कपड़े मैं कैसे धोऊंगी? हे भगवान, अभी तक खड़ी है महारानी। तो खड़ी खड़ी कर क्या रही है? क्या सोच रही है तू? और ये कपड़े कब धोना स्टार्ट करेगी? इतने सारे कपड़े हैं, कब सुखाएगी फिर धो के? लेकिन माँ, मैं अकेली इतने सारे कपड़े कैसे धोऊंगी? वो नहीं, ये कपड़े भी धोने हैं। हाँ? इतने सारे कपड़े? माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, मेरी फेवरेट टी शर्ट थी, वो मुझे मिल नहीं रही। कहाँ रख रखी है आपने? वो टी शर्ट तो बेटा तेरी मैली पड़ी है, धोई नहीं है। जब भी तो ये मेरे से पिटती रहती है, कोई भी काम टाइम पे नहीं करती है। इतने सारे कपड़े इकट्ठे कर रखे मैंने, ये नहीं टाइम टू टाइम इनको धो दूं। तू घर में पूरे दिन पड़ी पड़ी करती क्या है? हैं? बस एक अनाज तोड़ना आता है तेरे को। पड़े पड़े बस दिए जाओ को खाने के लिए, काम धंधा कुछ भी नहीं करती। और कपड़े बाद में धोना, पहले मेरी टी शर्ट धो के सुखा। ऐसी बात नहीं है भाई, मैं घर का सारा काम तो करती हूँ। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तेरे को जितना बोला जाए ना, बस उतना काम कर लिया कर। जल्दी से मेरी टी शर्ट धो के सुखा दे, धूप चली जाएगी फिर सूखेगी भी नहीं। मुझे आज पहन के जानी थी माँ वो। अब धुलवा नहीं सकते देगा इसको बोल के। अब मैं क्या पहन के जाऊं? अरे बेटा, तेरे पास और भी तो कपड़े पड़े हैं, वो पहन लेना। और वैसे भी इस महारानी से तो आज सारे कपड़े धुलवाने ही है मुझे, चिंता मत कर तू। कामचोर कहीं की। अब ऐसे खड़ी रहेगी
या इन हाथों की भी चलाएगी? जितनी तेरी जबान चलती है, अगर उतने तेरे हाथ चल रहे होते हैं ना तो सारे के सारे काम को टाइम पे खत्म कर दे तू। लेकिन ना, तुझे तो बस अपनी जबान चलानी आती है, हाथ तो चलाने आते ही नहीं है। माँ, धूप में मेरे पैर जल रहे हैं। मेरी मेरी चप्पल ला दो ना। मैंने आपको कल भी कहा था, मेरी चप्पल टूट गई है, मेरी नई चप्पल ला दो। आप अब तक भी नहीं लेके आए। हाँ हाँ, यही तो काम है बस हमको, तेरी डिमांड पूरी करते रहे बस हम लोग। तू घर का काम मत कर, लेकिन अपनी डिमांड बताई जा। कभी तेरे को नए कपड़े चाहिए होते हैं, कभी तेरे को नई चप्पल चाहिए होती है। घर का एक भी काम नहीं करती है टाइम पे। मैडम जी की फरमाइशें पूरी करते रहो बस। जब मार्केट जाऊंगी जब ला दूंगी मैं। और वैसे भी अभी कपड़े धोने हैं ना, नीचे पानी गिरेगा तो अपने आप ठंडक लग जाएगी। आई बात समझ में? जब फुर्सत होगी मार्केट जाऊंगी जब ले आऊंगी। और जब तक कुछ बोल मत देना, आगे बात समझ में? और हाँ, काम को ध्यान से कराकर नुकसान मत करवा के बैठ जाया कर। मैं वापस आऊं जब तक सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। और रात के खाने की तैयारी कर लेना, काम चोर कहीं की। माँ तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं कपड़े धोती ही नहीं हूँ। कल भी तो धोए थे इतने सारे कपड़े। मेरे हाथों में कितने कट लग गए हैं सरफ की वजह से। सारे हाथ कटे पड़े हैं मेरे। और देखो जरा कितने लाल हो गए हैं, कितना दर्द हो रहा है इनमें। आज फिर से इतने सारे कपड़े कैसे धोऊंगी मैं? इतनी गर्मी में बाहर बैठ के कैसे कपड़े धोऊं मैं? एक तो पैर जल रहे हैं और ऊपर से हाथों में इतना दर्द। लेकिन क्या ही करूं, किसको बताऊं? किसी को बताऊंगी तो कोई हेल्प ही नहीं करने वाला, ऊपर से मुझे ही डांट मारेंगे। इससे अच्छा तो काम कर ही लेती हूँ जल्दी से, रात के खाने की भी तैयारी करनी है। फिर सुना था ऐसे वाला टॉर्चर ससुराल में मिलता है, ससुराल में करना पड़ता है इतना सारा काम। लेकिन मेरे यहाँ तो मुझे मेरे मायके में इतना सारा काम करना पड़ रहा है। लगता ही नहीं है ये मेरा मायका है। मेरा मायका किसी जेल खाने से कम नहीं है। जैसे जेल में कैदी से सारा काम करवाते हैं, वैसे ही मेरी माँ 24 घंटे मेरे ऊपर तैनात रहती है डंडा लेके। थोड़ी सी गलती होते ही पिटाई शुरू कर देती है, नॉन स्टॉप काम करवाती रहती है। आराम तो मेरे नसीब में है ही नहीं। यहाँ पर ये हाल है तो पता ही नहीं ससुराल कैसा ही होगा। ओ महारानी, जरा फुर्ती दिखा। सुबह से इन कपड़ों के ऊपर बैठी हुई है और आधे कपड़े भी नहीं धुले हैं तेरे अब तक। पूरे दिन इन कपड़ों को लेके बैठी रहेगी क्या? रात के खाने का इंतजाम नहीं करना क्या तुझे? और मेरी टी शर्ट, मैंने तेरे को बोला था ना कि मेरी टी शर्ट धो के सुखा देना। हाँ भैया, मैंने आपकी टी शर्ट धो के सुखा दी है। बहुत तेज गर्मी थी ना। और देखो मेरे हाथ भी छिल गए हैं, इनमें बहुत दर्द हो रहा है। बस सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ज्यादा जुबान मत चलाओ, आगे बात समझ में। हाथ छिल गए तो क्या हो गया? इस घर में क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हो? पराया धन हो तुम तो। कल को तुम्हें दूसरे घर जाना है, कम से कम यहाँ तो काम ढंग से सीख लो। बंटी ठीक ही कह रहा है, तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। ढंग से कपड़े भी नहीं धो सकती हो तुम। पूरे दिन रोना धोना लगा रहता है तुम्हारा। भगवान जाने तुमको तुम्हारे ससुराल वाले कैसे झेलेंगे। हमारे सर के ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई हो। कम से कम काम तो चुपचाप से कर लिया कर। चलो पिताजी, हम चलते हैं। जब तक इसके पास खड़े रहेंगे ये हमारा दिमाग ऐसे ही खराब करती रहेगी। सही कहा बेटा तूने। मुझे सब पता है और सब दिखाई देता है कि इस घर में भाई तो बिल्कुल राजकुमारों की तरह रहता है। उसे हर सुख सुविधा और इतना सारा प्यार मिलता है, और जबकि मुझे बस एक फालतू बोझ समझा जाता है। माँ और पिताजी की जुबान पर हर वक्त बस यही रहता है कि बेटा वंश बढ़ाता है और बेटियां पराया धन होती हैं जो सिर्फ दूसरे घर जाने के लिए पैदा होती है। भाई के लिए बाजार से अच्छे कपड़े और खाने की मनपसंद चीजें आती हैं, और मुझे सबसे लास्ट में खाना मिलता है खाने के लिए। और कभी कभार तो बासी या बचा कुचा खाना खा के संतुष्ट होना पड़ता है। और कभी अगर गलती से मैंने माँ से नए कपड़े मांग भी लिए तो माँ तो मुझे तानों से ही मार देती है
कि तेरी औकात है क्या? तू नए कपड़े पहनेगी? सारा दिन कीचड़ गोबर में सनी रहती है, क्या ही करेगी नए कपड़े पहन के? नए कपड़ों को और खराब करेगी। इन सब लोगों का ऐसा बर्ताव रोज की रोज एक नया घाव देकर जाता है मुझे। दिन भर काम का बोझ और इन लोगों के ताने सुन सुनकर इतनी थक जाती हूँ कि इन लोगों से तो कुछ बोलना तो बहुत दूर की बात है। बस उस टाइम तो मुझे मेरा एकांत चाहिए होता है। कहीं कहीं एकांत में बैठकर खूब रो लूं, भगवान से शिकायतें कर लूं कि ऐसा परिवार क्यों ही दिया मुझे, क्या ही गलती थी मेरी? क्या बेटी होना यही गुनाह है क्या मेरा? मुझे मेरी माँ का दुलार और पिता का प्यार कभी भी नसीब नहीं हुआ। क्या एक बेटी होना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है क्या? इस घर में मेरे आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं है। ये सारे सवाल बस भगवान से ही कर सकती हूँ और किसी से भी नहीं। अरे अरे, आप लोग कौन हो और ऐसे ही कैसे मेरे घर के अंदर चले आ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो आप यहाँ पर जो हमारे घर में आ गए? नमस्ते बहन जी। आप नहीं जानते मुझे, लेकिन मैं आप सबको और आपकी बेटी को खूब अच्छे से जानती हूँ। मैं कुछ दिन पहले इसी गांव में आई थी तो मुझे हेल्प की जरूरत पड़ गई थी, तो मुझे आपकी बेटी लक्ष्मी ने हेल्प करी थी। बहुत ही अच्छी और संस्कारी बच्ची है। तब से मेरे मन में बहुत ही समा गई है। तो जब से मैं आपकी बेटी लक्ष्मी से मिली हूँ तब से मैं तो इसको भुला ही नहीं पाई। बिल्कुल मेरे दिल में बस गई है ये तो। और आज हम लोग आपकी बेटी यानी लक्ष्मी के लिए मेरे बेटे का रिश्ता लेके आई हूँ। बहन जी, कहीं आप लोग हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये शहर के रहने वाले हमारे साथ मजाक ही कर रहे हैं। इनका पहनावा देखो जरा, ऐसा लगता है कितने रईस और कितने अमीर लोग हैं ये लोग। शहर में रहते हैं और हमारे घर में, हमारी झोपड़ी में आए हैं ये लोग, वो भी हमारी बेटी का रिश्ता मांगने अपने आप से। मुझे तो लगता है ये लोग हमारे साथ बहुत ही भद्दा मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी, मैं आपसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। सच्ची मानो, मैं आपकी बेटी लक्ष्मी का हाथ अपने बेटे राघव के लिए मांगने आई हूँ। बहन जी, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको साफ ही बता देता हूँ, हम लोग बहुत गरीब हैं और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपको भारी दहेज और गाड़ी वगैरह दे सकें। हाँ बहन जी, हम शादी में ना ही तो ज्यादा पैसे और ना ही कुछ ज्यादा सामान दे पाएंगे। अरे घनश्याम जी, आप किस फिक्र में डूब गए? हमें दहेज में एक फुटी कौड़ी तक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। हमें आपके पैसों से या दहेज में मिलने वाला जो भी कुछ सामान होता है उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस आपकी बेटी लक्ष्मी चाहिए। और वैसे भी हम लोग इतने सक्षम हैं और मेरा बेटा इतनी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है, तो हमें आपके घर से दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। बस अपनी संस्कारी बेटी दे दो हमें। बहन जी, ये बात बोलकर तो आपने हम दोनों की सारी टेंशन ही दूर कर दी। मेरी बेटी लक्ष्मी तो बहुत ही भाग्यशाली है जिसे आप जैसी सास और इतना बड़ा घर परिवार मिलेगा उसे। मेरी बेटी की तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। वैसे भी ये दहेज वगैरह तो फालतू की चीजें होती हैं। बस आप लोगों की रजामंदी मिल गई, हमें और क्या चाहिए। हम और हमारी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है। ठीक है तो बहन जी, हम लोग चलते हैं। आप लोग भी शादी की तैयारी करिए और हम लोग भी शादी की तैयारी कर लेते हैं। जल्दी से इन दोनों की शादी करवा देंगे। हाँ हाँ बहन जी, वैसे भी अच्छे रिश्ते मिल जाए ना तो देर नहीं करनी चाहिए, चट मंगनी पट ब्याह हो जाना चाहिए। जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, बिना ढूंढे ही रिश्ता अपने आप चल के आ गया हमारे घर, और वो भी बिना कुछ लिए दिए ही। ये बला हमारे सर से टल जाएगी। हाँ सविता जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और तो और इतने बड़े घर, इतने अमीर घर में, वो भी शहर में, हम लोगों का आना जाना हो जाएगा। हमारा अलग ही वट पड़ेगा पूरे गांव में। लो जी, शादी भी हो गई दोनों की बिना विघ्न के। हाँ जी बहन जी,
मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ कि मैं अपने घर साक्षात लक्ष्मी को लेके जा रही हूँ। और हम लोग भी बहुत खुश हैं जी कि हमारे सर से ये बोझ टला, ना ही तो कुछ लेना देना पड़ा और बस इतनी आसानी से ये हमारे सर से बोझ उतर गया। मुझे पता है मेरी विदाई पे इन दोनों को बिल्कुल भी गम नहीं होगा, बिल्कुल भी रोना नहीं आएगा। ये दोनों तो बहुत ही खुश होंगे कि अच्छा है हमारे सर से बोझ उतरा। सही है ना, ये अपने ससुराल चली जाएगी और हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। हमारा तो अब गांव में पूरा अलग ही वट होगा, खूब आना जाना होगा इतने बड़े घर में हमारा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो चलो, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको विदा कर देते हैं। ठीक है सविता जी, हमें अब आप इजाज़त दीजिए, हमें आगे भी जाना है, लेट हो जाएंगे हम लोग। जी जी बहन जी, बिल्कुल, ये तो अब आपके घर की लक्ष्मी है। आप लोग जाइए। अंदर आ जाओ बहू, अब से ये तुम्हारा घर है। वेलकम भाभी, अंदर आओ ना। तुम दोनों वहीं क्यों खड़े हो गए? बहू, ये घर अब तुम्हारा है, ठीक है ना? और मुझे सास नहीं, अपनी माँ समझना। कोई भी ज़रूरत हो तुम बेझिझक होकर मुझसे बोल सकती हो, ठीक है ना? तुम मेरी बहू नहीं, बेटी जैसी हो। जैसे मेरे लिए सिया है, बिल्कुल वैसी ही तुम हो। ठीक है माँ जी, और आप बहुत अच्छे हो माँ जी। लक्ष्मी, तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए तुम बेझिझक मुझसे मांग सकती हो। अब बस मेरा तो एक ही मकसद है, तुम्हारे फेस पर बस 24 घंटे मुस्कान रहे, तुम हर टाइम हंसती खेलती रहो, तुम्हें अपने घर वालों की कभी भी याद ना आए, तुम्हें मेरी फैमिली में इतना ढेर सारा प्यार मिलेगा, तुम अपने परिवार को कभी याद ही नहीं करोगी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा मेरी किस्मत पे, कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि मुझे आप जैसा पति, इतनी अच्छी सास, बहन जैसी ननद और पिता से बढ़कर भी ससुर मिले हैं। आप सब बहुत अच्छे हो। जिस बहू को उसके ससुराल में इतना प्यार, इतना सम्मान मिले, भला वो खुश क्यों नहीं रहेगी। आज इस घर में मेरी पहली रसोई है। सबकी पसंद का मुझे पता तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी रस्म होती है उसके हिसाब से हलवा बना लेती हूँ। आई थिंक सबको पसंद आएगा हलवा। सामान कहाँ रखा है, कैसे ढूंढूं मैं? लक्ष्मी बेटा। हाँ माँ जी। बेटा, इतनी सुबह सुबह तुम रसोई में क्या कर रही हो? वो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैंने सोचा सबके लिए कुछ मीठा बना देती हूँ और बाद में खाना बना दूँगी। अरे बेटा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा ज़्यादा ही मन कर रहा है तो तुम्हारी आज पहली रसोई है ना, उसके हिसाब से तुम सबके लिए हलवा बना दो। और रही बात खाने की, तो वो तो सर्वेंट है ना, वो अपने आप कर लेंगे, तुमको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुमको एक बात बता दूँ, यहाँ पर इस घर में तुम्हें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम आराम से हंसते खेलते रहा करो। ठीक है माँ जी। भाभी, लक्ष्मी भाभी, कहाँ हो आप? जल्दी से इधर आना। क्या हुआ दीदी, आप मुझे बुला रहे थे क्या? हाँ भाभी, आज मैं शॉपिंग करने गई थी तो मुझे वहाँ पर है ना एक ड्रेस पसंद आई, आपके ऊपर बहुत जचेगी। ये लो, पहनना ज़रूर भाभी। हाँ हाँ दीदी, इतने प्यार से दोगे तो ज़रूर पहनूंगी। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। अरे अरे दीदी, अभी तो आए हो आप, इतनी जल्दी किस लिए? एक कप चाय तो पी के जाऊँ ना। कोई बात नहीं भाभी, मेरा ससुराल नज़दीक ही है, मैं कल फिर आ जाऊँगी, कल पीऊँगी आपके हाथ की चाय। आज मैं लेट हो रखी हूँ बहुत। कितने अच्छे हैं ये सब, कितना ध्यान रखते हैं मेरा। और एक वो टाइम था जब माँ से नए कपड़े मांगती थी तो कितना धिक्कार देती थी मुझे, कितना चिल्लाती थी मुझ पर कि हर टाइम तो कीचड़ में पड़ी रहती है, पूरे दिन घर का काम करती रहती है, क्या ही करेगी तू नए कपड़ा पहनकर, कहीं जाना है तुझे? और आज यहाँ पर बिना कहे हर दिन कुछ न कुछ लाते रहते हैं ये लोग। किसी ने सही कहा है, सब्र का फल मीठा ही होता है। किस्मत कब पलट जाए पता ही नहीं चलता।
और तो और कल जब मैं आराम कर रही थी तो पिताजी ने भी कुछ नहीं बोला, मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करा, अपने आप से खाना लेके खा लिया। और मेरे मायके में 2 मिनट आराम करने के लिए भी इतने ताने सुनती थी मैं उन लोगों के। काम ना करूं तो खाने को नहीं देते थे, और यहाँ पर सब मेरी मनपसंद की चीज़ें लाते रहते हैं, कभी खाने के लिए कभी पहनने के लिए। कितना ध्यान रखते हैं। सोचा था कि मायका इतना खराब है तो ससुराल तो वैसे ही बदनाम होता है, लेकिन हर ससुराल खराब नहीं होता। कई ससुराल तो इतने अच्छे होते हैं कि मायके जाने का भी मन नहीं करता। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे ऐसे ही ससुराल मिला है। मेरे मायके जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है जब तक जीऊं बस यहीं पर रहूं, कभी ना जाऊं अपने मायके। लक्ष्मी, आज देखो मौसम कितना सुहाना है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मैं तुम्हारे लिए पकोड़े लेके आया हूँ, गर्मा गर्म क्रिस्पी। चलो चाय बनाते हैं और साथ में बैठ के खाते हैं सब लोग। चाय की चुस्कियाँ मारेंगे और समोसे खाएंगे। समोसे भी लाया हूँ मैं। लक्ष्मी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। क्या हुआ लक्ष्मी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें, या तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद आ रही है? क्या बात है लक्ष्मी, बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन हाँ, आपने सही कहा, मुझे मेरे मायके वालों की याद आ रही है। माँ पापा की याद आ रही है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? चलो मैं तुमको मिलवा लाता हूँ उनसे। अगर तुम्हारा रुकने का मन करे तो तुम वहाँ रुक जाना, मैं तुमको बाद में आ जाऊँगा लेने के लिए। नहीं, मुझे उन लोगों के पास कभी भी नहीं जाना, और नहीं वहाँ पर मुझे कभी भी रुकना है। मैं कभी नहीं जाऊंगी वहाँ पर। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्या हुआ? इस बारिश के मौसम ने मुझे मेरे बीते हुए लम्हे याद दिला दिए, जो मेरे माँ और पिताजी मुझे कितना टॉर्चर करते थे। सब कुछ याद आ गया। उस घर में मुझे कभी भी आराम नहीं मिला। हर छोटी बड़ी बातों के लिए बस ताने या पिटाई। यहाँ तक कि मेरा बड़ा भाई भी मुझे इतने ताने मारता था। आज जब दीदी नए कपड़े लेके आई तब भी मुझे मेरे मायके वालों की याद आ गई। हर छोटी बड़ी चीज के लिए इतना तरसाते थे वो लोग मुझे। कभी भी खुशी से नहीं रहने दिया उन लोगों ने मुझे। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। जो तुमने बोला वो सारी बातें सच है क्या? हाँ माँ जी, सारी बातें सच है। भला कोई अपनी बेटी के साथ, वो भी सगी बेटी के साथ, ऐसा कैसे कर सकता है? कोई ना बेटा, रो मत। अब से यही तेरा घर है और हम सभी तेरा परिवार है। तेरे को वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो लोग बुलाएंगे ना, मैं तो भी नहीं भेजूंगी तुम्हें वहाँ पर। तुमको जो भी दुख तकलीफ सहन करनी थी तुमने सब सहन कर ली। अब तुम्हारी ज़िंदगी में बस सुख ही सुख है, कोई तकलीफ नहीं है। पुरानी बातों को याद करके अपना मन मत दुखी करो बेटा, चुप हो जाओ। तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशान करने वाला नहीं है, और ना ही वो लोग यहाँ पर आ सकते। तुम यहाँ पर खूब आराम से और सुख शांति से रह सकती हो। हाँ लक्ष्मी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। तुम यहाँ पर खूब आराम से रहो। हाँ, आप लोग सही कह रहे हो। अब वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे मुझे दुख तकलीफ पहुँचाने के लिए। लेकिन हाँ, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे सास के रूप में माँ मिल गई, ननद के रूप में बहन, ससुर के रूप में पिताजी, और इतना अच्छा लाइफ पार्टनर। मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। जितना सब्र संतोष मैंने जब किया था उसका फल मुझे आज मिल गया। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। चुप हो जा बहू, अब बस तुम्हारी जिंदगी में सुख ही सुख है। दुख के दिन तुम्हारे बीत गए। सही कहा माँ जी आपने, पुराने दिन बीत गए, उनको भूलने में ही फायदा है। अरे भाई नीचे चलो, मैं कब से बोल रहा था तुम लोगों को कि मैं पकोड़े और समोसे लेके आया हूँ। जल्दी से चाय बनाते हैं, बारिश का मजा लेंगे। चलो नीचे।